अरे ओ ताका, आपको पता है क्या, रघुवीर ने पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया है। उसके घर में तो हर समय ठंडक ही रहती है। जिस गरीब के घर में बिजली तक नहीं थी, अब वही पूरे गांव को ठंडक बेच रहा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? चलिए कहानी शुरू से देखते हैं। गांव में एक ऐसा भी घर है जहां पर कोई कूलर, एसी नहीं, बल्कि वही पुराने समय की खिड़कियां है। रघुवीर थका हारा काम से घर वापस आता है। अरे वो बहू, एक गिलास पानी का तो लेकर आ। रघुवीर इतनी गर्मी में से आया है। आ रही हूँ माँ जी। पानी पीने के बाद रघुवीर आसपास देखकर बोलता है, अरे कमला, बच्चे कहाँ हैं? कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे बच्चे तो आराम से सो रहे हैं। रात को बिजली कहाँ होती है, और ऊपर से गर्मी ने तो हालत खराब कर रखी है। यह बात सुनकर रघुवीर चुप सा हो गया, क्योंकि सच में रघुवीर के घर में कोई कूलर, एसी नहीं था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मीटर लगवा सके। वो अपनी माँ और पत्नी से नजरें चुराकर घर से बाहर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद ही बसंत ऋतु भी खत्म हो जाती है और गर्मी का महीना शुरू हो जाता है। अप्रैल मई के महीने में ही तापमान आसमान छू रहा होता है। मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पीछे से घर का ध्यान रखना। रुकिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। अभी तो गर्मियों का महीना शुरू ही हुआ है और तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। कुछ कीजिए ना, ऐसे तो हम गर्मी से मर जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 1 मीटर लगवा सकूं। फिर भी चलो कुछ जुगाड़ देखता हूं। रघुवीर घर से बाहर आकर सीधा काम ढूंढने के लिए चौपाल की ओर जाने लगता है, जहां पर उसे अपना दोस्त रामू मिल जाता है। अरे भाई, कैसा है? ऊपर से काम नहीं मिलता और एक गर्मी का कहर। तू अपनी बता, क्या चल रहा है? ये तो है, ऊपर से गर्मी इतनी, और मेरे घर में कोई कूलर, एसी भी नहीं है। गर्मी से तो बच्चों का भी बुरा हाल हो रखा है मेरे घर में। मैंने 8,000 का एक कूलर खरीदा है। पैसे तो लग गए, लेकिन सारा दिन घर ठंडा रहता है, जैसे कि कोई जन्नत हो। अरे सुन, अगर मैं तेरे बिजली की कुंडी लगाऊं तो इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ले लेना जो महीने का 100-200 लेना होगा। ना बाबा ना, मैं तो ऐसा काम नहीं करता। अगर तुझे अपनी बिजली की कुंडी लगाने दी ना, तो मेरी वोल्टेज कम हो जाएगी। बात को समझ। रघुवीर को इतनी बात तो समझ लग गई कि कोई भी गांव में उसे अपनी बिजली की कुंडी नहीं लगाने देगा। लेकिन रघुवीर के पास अब भी एक जुगाड़ था। रघुवीर को जैसे तैसे एक दुकान में काम मिल जाता है। काम करते करते कब शाम हो गए उसको पता ही ना लगा, और शाम को रघुवीर अपने घर जाने लगा। रघुवीर जब तक घर पहुंचता है तब तक रात हो जाती है। गुड़िया रोती हुई अपनी माँ कमला के साथ रात को घर से बाहर कहीं पर जा रहे थे, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। अरे बेटा, रो क्यों रही है? क्या कुछ हुआ है? और तुम दोनों इतनी रात को जा कहाँ रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? हमने तो जाना ही है। कभी घर में रहकर देखो कितनी गर्मी है। आज मेरी बच्ची चक्कर खाकर गिर गई। हम तो बिमला काकी के घर जा रहे हैं, कम से कम वहाँ कूलर तो है। बस इतना ही कहने की देर थी कि कमला और गुड़िया दोनों वहां से चले गए। दूसरी ओर रघुवीर उन्हें देखता ही रह गया। घर के अंदर आते ही रघुवीर खुद को कोसने लगा, क्योंकि उसके मन में यह बात घर कर गई कि वो अपने बच्चों और बीवी के लिए कुछ ना कर सका। अगली सुबह रघुवीर काम के लिए सेठ की दुकान पर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखाई दी, जहां पर एक टेबल फैन दिखा। ये देखकर वो भंगार की दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, क्या ये फैन बेचने के लिए है? हाँ भाई हाँ, बेचने के लिए ही तो रखा है, लेकिन 800 रुपया दाम है इसका। तू तो हमारे गांव का है, इसलिए दाम कम बताया है। ये तो बहुत दाम है। क्या इसे 500 में बेच सकता है? लेकिन पैसे मैं थोड़े थोड़े कर कर दे सकता हूं, एक साथ तो मुश्किल है। ना बाबा ना,
एक तो दाम कम दो, ऊपर से वो भी थोड़े थोड़े। ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर चाहिए तो मैं 800 में दूंगा। मेरे गांव का है इसलिए तेरी बात का मान रखा है, पर मैं पैसे नहीं कम करूंगा। अरे भाग्यवान, ये पंखे को संभाल कर रखो, मैं शाम को इसे चलाने की कोशिश करूंगा। ये पंखा मैं भंगार वाले की दुकान से खरीद कर लेकर आया हूं। रघुवीर जब घर वापस आता है, वो मुश्किल में पड़ जाता है कि वह पंखा कैसे चलेगा। तभी उसके दिमाग में एक गजब का आइडिया आता है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं सीधा बिजली की कुंडी बिजली के खंभे से ही लेता हूँ। किसी सरकारी मुलाजिम के आने से पहले ही मैं सब वैसे का वैसे ही कर दूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा। गरीबी के मारे अब रघुवीर बिजली की चोरी करने तक तैयार था। वो सब गांव वालों के सोने के बाद बिजली की उंडी लगाने लगा। ये जुगाड़ काम तो आ गया और इससे रघुवीर के घर की समस्या भी दूर हो गई और रात को सभी चैन से सोने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई और अब तो पंखा भी काम नहीं आता। ऐसे ही एक दिन रघुवीर काम से वापस घर जा रहा था। घर जाते ही उसने पहले पंखे की ओर देखा, जो कि दिन के समय नहीं चलता। फिर उसने घर की छत की ओर देखा, जो गर्मी से तप रही थी। ये सब देखकर रघुवीर घर से बाहर कहीं चला गया। तभी उसे एक आम के पेड़ का बगीचा दिखाई दिया, जो देखने में बहुत शांत और मिट्टी होने के कारण बहुत ठंडा था। वो तभी उसी आम के बगीचे में जाकर सो गया। देखते ही देखते शाम हो गई और रघुवीर को पता ही ना लगा। फिर से रात हुई। फिर से रघुवीर ने बिजली की कुंडी लगाई। सभी सो गए, लेकिन आज सिर्फ रघुवीर ही जाग रहा था, मानो कोई योजना बना रहा हो। इस सब के बाद अगली सुबह रघुवीर बहुत सारी मिट्टी और गोबर को घर के बाहर लेकर आया। आप इतना सारा गोबर और मिट्टी क्यों लेकर आए हैं? ऐसा क्या काम पड़ गया घर में इसका? अरे भाग्यवान, मिट्टी और गोबर की लिपाई से घर ठंडा रहेगा, क्योंकि बिना बिजली की कुंडी के पंखा सुबह चलता नहीं। इसलिए कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। कमला मिट्टी की लिपाई करती, जिसमें गुड़िया अपनी माँ का साथ देती है और साथ में मिट्टी से खेल भी लेती। लिपाई करने के बाद रघुवीर बहुत सारे लकड़ियां लेकर आया, जिससे वो एक देसी सा पंखा बना देता है। पापा, कमरा इतना ठंडा लग रहा है, जैसे कि मैं किसी बर्फ के घर में हूँ। है जी, ये आपने कैसे करा? मुझे भी तो बताओ। अरे, तुमने जल टरबाइन के बारे में सुना है? बस मैंने वैसा ही कुछ बनाया है और पानी के लिए मैंने एक संचार की सुविधा दी है, बस। वाह, मेरा पति तो इंजीनियर बन गया। उसी दिन घर में विमला काकी बहुत खुशी से आती है और कमला को पुकारते हुए कहती है, अरे बहुरानी, कहाँ है तू? घर में तो है, कहीं गई तो नहीं? हाँ काकी, घर में ही हूँ, यहाँ अंदर आ जाओ। दोनों अंदर ठंडे ठंडे कमरे में बैठ गए। बहुरानी, अब तो तेरा घर ऐसे लग रहा है जिसे मनाली की ठंडी ठंडी वादियां हो। वो तो है काकी, अब तो गर्मी की समस्या भी खत्म हो गई। वैसे आप कहाँ से आए हो? मैं तो खेतों में से वापस आ रही थी। रास्ते में इतनी गर्मी की सिर भी चकराने लगा। वैसे तेरा घर तो कूलर घर बन गया। कमला को ये कूलर घर की बात तो समझ नहीं आई, पर कमला खुश थी। देखते ही देखते रात हो गई। रघुवीर घर आया। कमला ने काकी की कूलर घर वाली सारी बात रघुवीर को बता दी। सुबह होते ही रघुवीर ने एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था 10 रुपए में मिट्टी का कूलर घर। लोग आने भी लगे। इससे गर्मी भी दूर हो गई और कमाई का रास्ता भी मिल गया।